नमस्कार मित्रों, जय ज्वाल्पा देवी। हमारे चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सितंबर माह के 2024 तुला राशि के मासिक राशि फल के बारे में बताएंगे। तुला राशि वाले के जातकों का यह महीना किस प्रकार रहने वाला है, यह मैं आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, अगर तुला राशि वाले के जातकों का यह महीना शुभ नहीं रहने वाला है, उनको थोड़ा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर यह रहने की संभावना है। ग्रहों का गठजोड़ आपके सेहत के प्रति जागरूक बनाने के लिए तत्पर है कि आप सेहत के प्रति जागरूक बने, क्योंकि ग्रहों का जो गठजोड़ इस प्रकार बन चुका है कि आपको सेहत के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। पंचम भाव में आपका शनि वक्री है और उन पर सूर्य की दृष्टि है। द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु एक साथ स्थित है। छठे भाव में स्वामी बृहस्पति महाराज और अष्टम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होने वाले हैं। यह सभी स्थितियां आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत करती है कि आपका स्वास्थ्य, तुला राशि का स्वास्थ्य इस महीने बिगड़ने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई बड़ी बीमारी आपको घेर सकती है, किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आप आ सकते हैं, आप परेशानियों से घिर सकते हैं। सेहत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। कोई नई दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या बनाएं। अपनी दिनचर्या में आप जीवन को ग्रहण करें, उस दिनचर्या को अपने जीवन में, और अच्छे से स्वस्थ रहने की कामना को पूर्ण करें। आपके स्वास्थ्य में यह माह अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। अगर आपको कोई पूरी पुरानी बीमारी है तो उसका तत्काल आप इलाज कराएं। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, आपको अगर पुरानी बीमारी है, तत्काल प्रभाव से उसका इलाज कराएं, ताकि आपकी समस्या आपको ना हो। उसका चिकित्सक रूप से वह उसका इलाज कराएं। आपको पेट संबंधित रोग और कष्ट भी हो सकते हैं इस माह में, यह आपको परेशान कर सकते हैं कि ग्रह का गठजोड़ इस प्रकार है। यह महीना तुला राशि के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक है, अतः आपको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, तुला राशि के जातकों का अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान है और आपके भाग्य स्थान द्वादश भाव स्थान के स्वामी भी हैं, जिसके भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे, आपको नौकरी बदलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं बदलनी है। अगर आप नौकरी बदलते हैं तो आपको कष्ट हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। आपको नौकरी नहीं बदलनी है, भविष्य में आपको इसका और अधिक ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको फायदेमंद होगा। अगर आप नौकरी बदलते तो आपको नुकसान हो सकता है, अतः आपको नौकरी नहीं बदलनी। आप अपनी हाजिर जवाबी से और अपनी बुद्धिमता से अपने सीनियर को, अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको कोई वरिष्ठ अधिकारी पुरस्कृत कर सकता है, आपकी तनख्वाह भी, आपकी सैलरी भी बढ़ा सकता है। अतः आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, अतः आपको नौकरी नहीं बदलनी है। वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य आपका बढ़ेगा, उनके द्वारा आपकी आमदनी में वृद्धि भी की जा सकती है। ग्रह की स्थितियां यह बताती है कि किसी तरह का नया बदलाव आपके लिए लाभदायक नहीं है। चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, आपके लिए कोई भी बदलाव अभी लाभदायक नहीं है। इसीलिए जहां है वहां अपनी जगह को पक्की करें, पक्की करने की कोशिश करें। कुछ विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर वह नहीं पहुंचा पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसायिक यात्राओं में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय के कारण आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यवसायिक यात्रा करना आपको लाभ देगा और व्यवसाय में उन्नति भी प्रदान करेगा, अतः आपको व्यवसाय के लिए भी लाभदायक है और नौकरी के लिए भी। तुला राशि के लिए यह सितंबर का महीना अत्यंत ही लाभदायक है। अतः हम बात करें मित्र एवं परिवार की, आपके परिवार में कैसा घटित होने वाला है, आपका व्यवहार और उनका व्यवहार आपके प्रति किस प्रकार रहने वाला है। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली यह रहने वाली है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने अपने नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस में भी आप जा सकते हैं। आपके परिवार आपका पूरा सपोर्ट करेंगे इस महीने। ईमानदारी और सामंजस्य के साथ परिवार की उन्नति में आप भी योगदान देंगे।
चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज 4 तारीख तक दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि पूरे महीने चतुर्थ भाव पर बनी रहेगी, जिसके कारण परिजनों के बीच आपसी प्रेम और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। एक दूसरे का आप मान सम्मान करेंगे। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके भाई बहन कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनकी समस्याओं का निवारण आपको करना है। ऐसे में आपको उनकी सहायता करनी है और सहायता के लिए आपको तत्पर रहना है। इस प्रकार आपका पारिवारिक मेल मिलाप इस माह रहने वाला है तुला राशि वालों का। अगर हम बात करें तुला राशि की वित्त की, धन किस प्रकार आएगा, धन कैसा रहेगा, धन का व्यय और आय किस प्रकार रहेगा, तो वह हम आपको बताते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो यह महीना खर्चों से भरा रहेगा। आपके खर्चे अधिक होंगे कि तीर्थ यात्रा में खर्च होगा, घूमने में खर्च होगा, कहीं ना कहीं आपका व्यर्थ का खर्चा हो सकता है। लेकिन शनि महाराज की कृपा से आपकी आय बनी रहेगी। खर्चा तो होगा लेकिन आय भी बनी रहेगी। तथा इस प्रकार आपका यह आय और व्यय का खर्चा रहेगा। आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 16 तारीख से सूर्य द्वादश भाव में जब चले जाएंगे तो आपके खर्चे पे नियंत्रण लग सकता है। फिर आपके खर्चे में थोड़ा कमी आएगी। इससे आपके खर्चे बढ़ेंगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे और शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में दृष्टि डालकर आपकी आमदनी बढ़ाते रहेंगे। सूर्य महाराज द्वादश भाव में जाने से आपके खर्चे तो बढ़ाएंगे, लेकिन शनि महाराज की दृष्टि एकादश भाव में आय स्थान में रहेगी तो आपकी आमदनी भी बढ़ी रहेगी। सूर्य महाराज आपके खर्चे कराएंगे लेकिन शनि महाराज आपकी आमदनी बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में देखेंगे, जो धन का भाव है। अचानक से आपको कुछ धन प्राप्ति गुरु महाराज दे सकते हैं। अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। इस महीने आपकी विदेश यात्रा पे भी खर्च हो सकता है, आप विदेश भी जा सकते हैं। हालांकि बाद में उस यात्रा से आपको अत्याधिक धन लाभ भी हो सकता है। यह आपका इस महीने चलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हो या करते हो तो इस महीने आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां आपको लाभ प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अतः इस प्रकार आपका वित्त का, धन का यह महीना आपका रहने वाला है तुला राशि वालों का। अगर प्रेम की बात करें, विवाह की बात करें, व्यक्तिगत संबंध जो आपके घर के संबंध है उनकी बात करें तो प्रेम संबंधों में यह टकराव रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका आपस में टकराव में रहने वाले हैं। यह महीना उनके लिए शुभ नहीं है। आपस में उनका अत्यधिक टकराव होगा, मन मुटाव होगा, दोनों के आपस में नहीं बनेगी। अतः कुछ समय आपको इंतजार करना चाहिए। आपके अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है, झिंझलाहट आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोधित नहीं होना है, आपको इंतजार करना है उचित समय का, और कुछ समय बाद सारी स्थितियां सामान्य हो जाएगी। कुछ ही समय यह चलेगा और महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां सामान्य हो जाएगी। अतः आपको इस चीज के बारे में ज्यादा अधिक नहीं सोचना है। अगर हम विवाहित जातकों की बात करें, जिनकी विवाह हो गया है, अगर हम उनकी बात करें तो वैवाहिक जीवन तो इस महीने कुछ हद तक अनुकूल रह सकता है। हालांकि पूरे महीने शनि की वक्री दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो थोड़ा बहुत जीवन साथी के व्यवहार में चिड़चिड़ापन उत्पन्न करेगी। जीवन साथी साहस और पराक्रम के साथ आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभाएंगे। आप उनके साथ कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। आपस में आप समय बिताकर अपने रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में 18 तारीख के पश्चात आपके शुक्र, आपकी राशि में शुक्र प्रथम भाव में स्थापित होंगे, और प्रथम भाव में जब वह स्थापित होंगे बैठकर सप्तम भाव को आपके पत्नी के स्थान या पति के स्थान को देखेंगे तो आपका जीवन प्रेममय मधुरमय बन जाएगा। अतः आपको पति पत्नी और वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में यह महीना थोड़ा कठिन और कष्टदायी हो सकता है। अतः हम बात करें सामान्यतः तुला राशि वालों की, तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना तो खर्चों से भरा हुआ है। खर्चे अधिक होंगे, आमदनी भी ठीक ठाक ही होगी लेकिन खर्चे अधिक होंगे। आपको खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस महीने स्वास्थ्य में भी खर्चा हो सकता है। तुला राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तत्पश्चात ही आपके खर्चे भी बच सकते हैं और आपके उन्नति भी हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एक दूसरे को, पति पत्नी परिवारजन एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सपोर्ट करें, जिससे आप इस कष्ट से निकल सकते हैं। अतः तुला राशि का यह मासिक राशि फलता, अतः उनके स्वास्थ्य के दृष्टि से यह मास उनके लिए उत्तम नहीं है। उसका हम आपको उपाय बताते हैं। आपको करना क्या है,
आपको शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति के लिए और खर्चों के कमी करने के लिए शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का पाठ करें, श्री यंत्र की पूजा करें, माता दुर्गा का पाठ करें। शनिवार के दिन काली उड़द इत्यादि भगवान श्री शनिदेव को चढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य की शुभ कामना के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का एक माला प्रतिदिन आपको जाप करना है, जिससे आपके ग्रह भी शांत होंगे और आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। अतः आपको यह करना चाहिए। जय ज्वाल्पा मां। मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो सनातनी संस्कार को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने परिवारजन, अपने मित्रजनों को हमारी यह राशि फल के बारे में बताएं और उनको भी यह सुनने के लिए अवश्य कहें, जिससे उनके उनके भविष्य में उज्जवल बन सके और उनको जो भी कठिन परेशानी हो उनको पता चले और वह उसका उपाय कर सकें। अतः हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय ज्वाल्पा मां। नमस्कार।